जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि दीपावली पर आपको निबंध कैसे लिखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे किसी भी क्लास में हो तो वीडियो को पूरा देखना है। ये बताऊंगा आप लोग की कितने में लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। और देखिए ये देखिए दीपावली जिसको हम धार्मिक त्यौहार भी बोलते हैं, कई बार आ जाता है कि धार्मिक त्यौहार पर आपको निबंध लिखना है। तो जिसमें हमारा धार्मिक त्यौहार दीपावली भी होता है, जिसको हम दिवाली भी बोलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना कि कैसे लिखना है, कितने बड़े में लिखना है कि जिससे फुल मार्क मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले, और ये सबसे सिंपल सी है, आप लोग केवल हेडिंग ध्यान रखोगे, बाकी अपने आप से लिख लोगे, क्योंकि आपको सभी को पता होगा दीपावली क्या होती है। ठीक है, तो केवल समझना है, तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए सबसे पहले प्रस्तावना। अब देखिए तीन चीजें समझ लो। सबसे पहले जब भी निबंध लिखोगे, दीपावली हो या कोई भी हो, सबसे पहले हमारा क्या आता है? प्रस्तावना आता है। उसके बाद में आता है मध्य भाग। क्या आएगा? मध्य भाग। उसके बाद में आता है उपसंहार, जिसको हम निष्कर्ष भी बोलते हैं, कंक्लूजन भी बोलते हैं। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, मध्य भाग, बीच का भाग होता है। इसमें देखिए मध्य भाग में जैसे कारण, निवारण, ये सारी चीजें इसमें, और इससे क्या लाभ क्या हानि होती है, ये सभी मध्य भाग में लिखा जाता है। उपसंहार आखिरी होता है और प्रस्तावना होता है, इसमें परिचय देना होता है किसी के बारे में। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए पहली हेडिंग आपको क्या डालना है? यहाँ पर प्रस्तावना। और ये ध्यान रखना, जब भी बोर्ड एग्जाम में लिखोगे या कोई भी एग्जाम हो, हमेशा आपको काले और नीले ही पेन यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना। तो प्रस्तावना हेडिंग डाल के इसमें कैसे लिखना? इंट्रोडक्शन देना है। तो इसमें देखिए दीपावली हिंदुओं के यहाँ पर प्रमुख त्योहारों में से एक है। जो दीपावली है ये हमारे जो हिंदू धर्म है इसके क्या प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। जो दीपावली होती है, दीप या दिवाली होती है, इसे क्या है? दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। और यह त्योहार पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो त्योहार है, चाहे यहाँ पर ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, मतलब किसी भी इंडिया के कोने से सभी जगह ये धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। तो बहुत सिंपल सा है, प्रस्तावना में बस इतना ही लिखना है कि दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे यहाँ पर दीपों का त्योहार भी कहा जाता है, और यह त्योहार पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला, दीपावली कब मनाई जाती है। जो दीपावली कब मनाई जाती है, हेडिंग मेन चीज ध्यान रखो, बाकी अपने आप से लिख लोगे। तो देखिए यह त्योहार कार्तिक माह, जो दीपावली है ये कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। जो दीपावली होती है ये कार्तिक माह अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और जो अमावस्या होगी कि अंधेरी रात दीपों को से जगमगा जाती है। जो यहाँ पर देखिए अमावस्या की जो अंधेरी रात होगी ये दीपों से जगमगा जाती है। तो इस प्रकार से दीपावली कब मनाई जाती है? तो कार्तिक माह अमावस्या के दिन मनाया जाती है। और जो अमावस्या की जो अंधेरी रात दीपों से जगमगा जाती है। बहुत सिंपल सी है। दीपावली कब मनाई जाती है? तो जो दीपावली त्योहार है ये कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। बहुत सिंपल सा। उसके बाद में दीपावली क्यों मनाई जाती है, ये भी आपको कारण पता होना चाहिए। तो देखिए दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके संबंध में कई कहानियां हैं। जो यहाँ पर दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसमें इसके संबंध में बहुत सारी कहानियां कि जिनमें प्रमुख हैं कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। तो इसलिए दीपावली मनाई जाती है। बहुत सिंपल सा है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या वापस लौटे थे, तो इसी खुशी में जो अयोध्या वासी थे क्या है, दिए जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। या फिर दूसरा कारण है, जब भगवान श्री कृष्ण ने क्या है, नरकासुर राक्षस का वध भी इसी दिन किया था। तो ये भी दो कारण हो गए। सिंपल सा है बस। यहाँ पर दीपावली क्यों मनाई जाती है ये भी कारण हो गया। अब देखिए एक पेज इतना बड़ा हो गया, तो ध्यान रखना इतना बड़ा। उसके बाद में अब देखिए आगे इसी में लिखना है। देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल सी, इतनी सिंपल कोई नहीं बताएगा। आप दीपावली कैसे मनाई जाती है ये भी आपको मालूम होना जरूरी है। तो आपको पता होगा, मेन चीज हेडिंग ध्यान ध्यान रखो। ठीक है, तो देखिए दीपावली त्योहार आने के कुछ दिन पहले से ही क्या घरों की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है, आपको पता होगा। उसके बाद में दीप और पटाखे खरीदे जाते हैं। जो दीप होते हैं, उसके बाद में पटाखे होते हैं, और ये सभी चीजें खरीदी जाती है। उसके बाद में दीपावली के दिन क्या है, यहाँ पर दिन अनेकों दीप जलाकर पूरे घर में क्या है, चारों तरफ रखा जाता है। और लक्ष्मी की पूजा, मिठाई चढ़ाकर पूजा किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर लक्ष्मी जी को क्या है, मिठाई चढ़ाकर पूजा किया जाता है। और यहाँ पर पटाखा छोड़े जाते हैं, और एक दूसरे को बधाइयाँ भी दी जाती हैं। तो ये इस प्रकार से दीपावली मनाई जाती है कि घरों को अच्छी तरीके से साफ सफाई की जाती है, दीप तथा पटाखे खरीदे जाते हैं, और जो माता लक्ष्मी होती है उनके मिठाई चढ़ाकर पूजा की जाती है, और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। बस इसलिए ऐसे ही मनाई जाती है दीपावली। और अब आखिरी में आता उपसंहार।
इसमें आपको बताना होता है, इसमें कुछ निष्कर्ष जैसे क्या है दीपावली का। यहाँ पर दीपावली जो त्यौहार है सभी के जीवन में खुशी प्रदान करता है। यह त्यौहार अंधेरे और रोशनी का प्रतीक है। अंधेरे और रोशनी का प्रतीक मतलब ये देखिए अंधेरे में उजाला करता है, इसलिए ये दीपावली जो होती है ये अंधेरे और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। अंधेरे पर रोशनी का प्रतीक माना जाता है। तो बस सिंपल सा इतनी ही हेडिंग आपको ध्यान रखना है। फिर से समझा देता हूँ। पहले आपका प्रस्तावना, फिर दीपावली क्यों मनाई जाती है, कार्तिक माह में मनाई जाती है, अमावस्या के दिन मनाई जाती है। दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली देखिए भगवान जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे इसलिए मनाई जाती है। बाकी जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था इसलिए मनाई जाती है। और ये जो दीपावली कैसे मनाई जाती है, यहाँ पर देखिए पटाखे और साफ सफाई घर की जाती है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए दीप ये सभी चीज़ें खरीदी जाती हैं। उसके बाद में उपसार इस प्रकार से लिख देना कि अंधेरे पर रोशनी का प्रतीक है। बस सिंपल सा इतना ही बड़ा लिखना है। जैसे क्लास 10th में है, 12th में थोड़ा सा बढ़ा के लिख देना। बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप किसी भी क्लास में हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूरी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।